गौरी कवि के बेटे जग्गू कवि का जन्मदिन आने वाला था। जग्गू कव्वा बहुत खुश था। मम्मा, कुछ ही दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। आप मुझे तोहफे में क्या दोगी? जग्गू बहुत पुरजोश होकर गौरी कवि से पूछता है। जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? बस यही दिन देखना बाकी था। अब तुम अपनी माँ से तोहफा मांगोगे। मम्मा, सारी माएं अपने बच्चों को जन्मदिन पर तोहफा देती हैं। जब कुकू का जन्मदिन था तो रानू आंटी ने भी दिया था। अच्छा, मैं भी दे दूंगी कोई अच्छा सा तोहफा अपने प्यारे बेटे को। मम्मा, मुझे रिमोट वाली गाड़ी लेनी है। जग्गू इस तरह खुद ही अपना तोहफा नहीं मांगते। मेरा जो दिल करेगा मैं दे दूंगी। लेकिन मम्मा, मुझे रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। जग्गू, तुम रानू के घर जाओ और उसे कहो, आखिर हमने भी कुकू को जन्मदिन पर पूरे 10 रुपए दिए थे। अब तुम भी जाकर रानू से अपना तोहफा मांगो। हाँ मम्मा, मैं जाता हूँ। जग्गू कव्वा उठता है और रानू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। जग्गू रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। जग्गू बेटा, आप आओ, अंदर आ जाओ। जग्गू रानू चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। रानू आंटी, आपको पता है मेरा जन्मदिन आने वाला है। अरे वाह जग्गू बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जग्गू भाई, फिर तो आप केक काटोगे जन्मदिन पर। हाँ कुकू, लेकिन मुफ्त में मेरा केक खाने मत आ जाना। क्यों नहीं जग्गू बेटा, हम आपके लिए कोई प्यारा सा तोहफा जरूर लाएंगे। रानू आंटी, आप मेरे लिए रिमोट वाली कार ले आना। मुझे रिमोट वाली कार चाहिए। रिमोट वाली कार? लेकिन जग्गू बेटा, तोहफा तो दिल से दिया जाता है, इस तरह किसी से तोहफा मांगते नहीं है। लेकिन रानू आंटी, मुझे बस रिमोट वाली कार चाहिए। ऐसे कहकर जग्गू रानू चिड़िया के घर से चला जाता है। रानू चिड़िया और कुकू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते ही रह जाते हैं। मम्मा, जग्गू भाई को इस तरह आकर तोहफा नहीं मांगना चाहिए था। कुकू बेटा, अब मैं क्या ही कहूँ इस बारे में। जग्गू घर पहुंचकर सारी बात गौरी को बताता है। बहुत अच्छा किया जग्गू बेटा, अगर वो रानू तुम्हारे लिए रिमोट कार लाएगी तभी हम भी केक देंगे उसे और उसके बेटे को। मम्मा, बाकी सब पक्षी भी तो आएंगे मेरे जन्मदिन पर। मैं उन्हें भी सब बताता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। नेक काम में देरी कैसी। जग्गू बेटा, जाओ जल्दी जाओ, सबसे मांगो जो तुम्हें चाहिए। जग्गू कव्वा जंगल में निकल जाता है और बड़े पेड़ की शाख पर जाकर बैठ जाता है। सबसे पहले किसके घर जाऊं? तोते अंकल के घर जाता हूँ। लेकिन तोते अंकल से मांगूंगा क्या? जग्गू सोचने लग जाता है। हाँ, तोते अंकल से घड़ी मांगूंगा, वो घड़ी जिसमें सारा मोबाइल चलता है। ऐसा सोचकर जग्गू वहाँ से उड़ता है और तोते के घर पहुँच जाता है। आओ जग्गू बेटा, कैसे आना हुआ? जग्गू अपनी फरमाइश तोते को बताता है। क्या? तोते का मुंह तो खुले का खुला रह जाता है। याद से तोते अंकल, मेरी घड़ी भूलना मत। ऐसे ही जग्गू कबूतर के घर जाता है और उसे भी बता आता है कि उसे तोहफे में क्या चाहिए। सबको बताकर जग्गू कव्वा अपने घर वापस आ जाता है। मम्मा, मैंने जंगल के सब पक्षियों को बता दिया है कि मुझे क्या क्या चाहिए। शाम हो जाती है। कालू कव्वा भी घर आ जाता है। जग्गू और गौरी कालू को सारी बात बताते हैं। वैसे जग्गू, तुम्हारे जैसा काम मुझे नहीं लगता कभी किसी बच्चे पक्षी ने किया होगा। कालू, तो इसमें बुराई ही क्या है? वैसे भी मेरे बेटे के जन्मदिन पर पक्षी तोहफे तो लाएंगे। अगर जग्गू ने खुद बता दिया तो क्या हुआ? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आखिर जग्गू कव्वे का जन्मदिन आ जाता है। शाम को 7 बजे जग्गू का जन्मदिन मनाना था। सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। क्या आप सबको भी जग्गू ने अपने जन्मदिन पर बुलाया है? बुलाया क्या है, साथ में बता भी दिया है कि उसे तोहफे में क्या चाहिए। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही किया है उस जग्गू ने। आप सब चिंता नहीं करें, मेरे पास एक प्लान है। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को अपना प्लान बताती है। सबको तो बुला लिया, लेकिन मुझे बैट बॉल भी चाहिए। लेकिन अब ये किससे बोलूं? जग्गू सोच में पड़ जाता है। अरे, मैंने चील चाची को तो जन्मदिन पर बुलाया ही नहीं। चील चाची से बैट बॉल मांग लूंगा। ऐसा सोचकर जग्गू चील चाची के पास पहुंच जाता है। जग्गू, बहुत
अच्छे समय पर आए हो। आज शाम से भोजन के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा किया तुम आ गए। अरे नहीं चील चाची, मैं तो। अभी जग्गू इतना ही कहता है कि चील आगे बढ़ती है और जग्गू को पकड़कर रस्सी से बांध देती है। मेरे शाम के भोजन अब तुम बस इंतजार करो शाम होने का। मेरा जन्मदिन है शाम को। चील चाची, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जग्गू रोने लग जाता है। शाम हो जाती है। सब पक्षी गौरी के घर पहुंच जाते हैं। गौरी बहन, जग्गू कहाँ है? पता नहीं रानो, सुबह से घर से निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन गौरी बहन, अभी तक तो जग्गू को आ जाना चाहिए। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। गौरी बहन, मैंने जग्गू को चील की गुफा की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? हाय मैं मर गई, मेरा बच्चा, मेरा जग्गू। गौरी रोने लग जाती है। हमें जल्दी से चील की गुफा में जाना होगा। कौवे के बच्चे, तू कितना स्वादिष्ट होगा, लेकिन मेरी चोंच गंदी है। रुक जा, मैं नदी से चोंच धोकर आती हूँ। चील चोंच धोने निकल जाती है। चील के जाते ही पक्षी चील की गुफा में पहुंच जाते हैं। लगता है चील अभी गुफा में नहीं है। जग्गू को उठाएं कालू भैया। तोता जग्गू की रस्सी खोलता है और सब पक्षी जग्गू को लेकर घर वापस आ जाते हैं। जग्गू रोए जा रहा था। मेरे बच्चे का जन्मदिन खराब कर दिया उस चील ने। जग्गू बेटा, केक काटो, फिर सब पक्षी तोहफे देंगे तुम्हें। जग्गू रोते रोते केक काटता है। जग्गू ने तो सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। जग्गू बेटा, ये लो आपकी रिमोट कंट्रोल कार, हम सब पक्षियों की तरफ से। रानो, मेरे बेटे ने रिमोट कार तुझसे मांगी थी। तभी जग्गू बोल पड़ता है, मम्मा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सब पक्षी मिलकर केक खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया के पास पड़ा सारा राशन खत्म हो जाता है। अभी बारिश शुरू नहीं हुई, मैं जाकर कुछ अनाज ले आती हूँ, मगर बच्चों को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, इनको मैं फाख्ता बी के पास छोड़ आती हूँ। रानो चिड़िया बच्चों को साथ लेती है और फाख्ता बी के घर जाती है। माँ जी, मानो जी काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं, मुझे अनाज की खोज में जाना था, क्या आप कुछ देर मेरे बच्चों को अपने पास रख लेंगी? हाँ रानो बेटी, मैं तुम्हारे बच्चों को तो अपने पास रख लूँगी, मगर जंगल से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और बारिश भी शुरू होने ही वाली है। मेरी मानो तो तुम जंगल में कहीं भी दूर मत जाओ। मगर बच्चों के खाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। मानो जी को ना जाने और कितने दिन लग जाएंगे। तुम्हारे हाथ के पकोड़े सभी को बहुत पसंद हैं और इस बारिश के मौसम में तो सब शौक से खाएंगे। तुम ऐसा करो, कुछ पकोड़े बनाकर बड़े पेड़ के नीचे ठेला लगा लो। हाँ माँ जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश के मौसम में तुम्हारा ठेला बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। चलो गुड़िया और गुड्डू। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर पकोड़े बनाने लगती है। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे, आप पकोड़े बनाएं, हम ठेला लगाते हैं। गुगू और गुड़िया बड़े पेड़ के नीचे चीजें रखने लगे। मम्मा लाए जो पकोड़े बन के हैं, मैं उन्हें ठेले पर रखाती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, ये बहुत गर्म है, मैं खुद लाती हूँ। रानो चिड़िया और बच्चे पकोड़ों का ठेला लगा लेते हैं। रानो चिड़िया के पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। पक्षी तो जैसे खुशबू के साथ खींचे चले आते हैं। पकोड़े ले लो, बैंगन के पकोड़े, स्वादिष्ट गरम गरम पकोड़े। रानो चिड़िया के पकोड़े हाथों हाथ बिकने लगते हैं।
रानू बहन मुझे 100 रुपए के पकोड़े दे दो। जी मिट्ठू भैया। रानू चिड़िया तोते को पकोड़े देती है। तोता पकोड़े लेकर घर चला जाता है। तोता और हरियाली तोती वो पकोड़े खाते हैं। मिठू जी आप ठीक ही कहते हैं, सच में ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कालू जी पहले तो पकोड़े फ्री में खाते थे और अब पैसे देने पड़ेंगे। पकोड़े तो हम अब भी फ्री में ही खाएंगे। मगर वो कैसे? कालू गोरी के कान में कुछ बताता है। गोरी और कालू रानू चिड़िया के घर जाते हैं और वहाँ पड़े पकोड़े खाने लगते हैं। कालू जी बस कर दें, अब कुछ मेरे लिए भी छोड़ दें। तो तुम भी खा लो, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें। कालू कौवा जल्दी जल्दी से पकोड़े खाने लगता है। गोरी एक लकड़ी उठाती है और कालू कौवे को मारती है, मगर वो पास पड़ी घी की कढ़ाई में जाकर लगती है और गरम गरम घी कालू और गोरी के पंखों पर गिरता है। हाय हाय, मैं मर गया, मेरे पंख, मेरे पंख। रानू चिड़िया शोर सुनकर घर में आती है। हाय मैं मर गई, तुम दोनों यहाँ, क्या हाल बना दिया मेरे घर का। कालू और गोरी कुछ कहे बिना ही वहाँ से भाग जाते हैं। उन कौवों को उनकी चोरी की सजा मिल गई, अब आप गुस्सा ना करें। रानू चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा आगे, पापा आगे, पापा आगे, पापा आगे। मीरा और कुकू अपने पापा को सारी बात बताते हैं। पापा आप भी खाएं हमारे ठेले वाले पकोड़े। फिर वो सब बारिश के मौसम में पकोड़े खाते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।